नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आज दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके क्या राजनीतिक मायने हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गजों ने रोड शो किया। बीजेपी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव आयोग से शिकायत की है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत झूठ बोल रहे हैं। तो आइए चलिए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में चुनाव प्रचार पर अब विराम लग चुका है। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धुआंधार प्रचार किया। प्रियंका ने कर्नाटक के विजयनगर चिकपेट में रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में लोकल बसों में सफर कर जनता से मुलाकात की। तो प्रियंका किस तरह से हमलावर हुई, अंतिम दिन उन्होंने कैसे वोट मांगे और बीजेपी पर प्रहार किया, सुनिए। सरकार कर्नाटका में आई, सबसे पहले तो गलत तरह से आई, दूसरी सरकार को तोड़कर पैसों का इस्तेमाल करके बनी, और उसके बाद से आज तक अगर वो पहचानी जाती है तो इस नाम से पहचानी जाती है 40% सरकार। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। येदियुरप्पा ने कहा कि लिंगायत समुदाय का 100% समर्थन बीजेपी के साथ है। कांग्रेस को समस्याएं पैदा करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है, मगर उनका उद्देश्य पूरा बिल्कुल नहीं होगा। और इससे पहले रविवार को बेंगलुरु में पीएम मोदी ने मेगा रोड शो किया था। पीएम मोदी बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है। पार्टी का मानना है कर्नाटक में मोदी मैजिक अवश्य चलेगा और कर्नाटक में इस बार बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। जबकि कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक में मोदी फैक्टर गुजरात की तरह काम नहीं कर सकता है और कर्नाटक में क्योंकि बीजेपी ने तोड़कर अपनी सरकार बनाई थी, लोग इससे भी नाराज हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है अंजना जी कि जो मैं घूमा हूं कर्नाटक और जो मैंने देखा है, लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है और प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए सबसे टॉप एजेंडा जो लोग वोटर मानता है वो ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के विकास में अपना योगदान किया है उसके प्रति एक उमंग भी है, उत्साह भी है और डबल इंजन की सरकार ने उसको धरती पर उतारने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय हम ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि मैं बहुत आश्वस्त भी हूं और मैं उत्साह देख करके मुझे लगता है कि इस बार के नतीजे अचंभित करने वाले। फुल मेजॉरिटी अपने भारतीय जनता पार्टी के दम पर। मोदी फैक्टर कर्नाटक में मोदी फैक्टर गुजरात की तरह काम नहीं कर सकता। यहां लोग स्थानीय विषयों पर ज्यादा जोर देते हैं, उनमें कन्नडिगा प्राइड का भाव है। हम जानते हैं कि हमारा राज्य एक अच्छे से परिपक्व राज्य है। गुजरात एक अच्छे बिजनेसमैन वाला राज्य हो सकता है, लेकिन कर्नाटक एक नॉलेज कैपिटल है, संस्कृति का कैपिटल। इसलिए यहां एक अलग माहौल है। यह संस्कृति डबल इंजन से नहीं चल सकती। यहां सरकार हमें चलानी है। एक अच्छी शासन प्रणाली के लिए हमें यहां सरकार चलानी है। We have to run the government. We have to run a government for a good governance. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान को लेकर चुनाव आयोग का रुख किया। दरअसल कांग्रेस ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया था जिसमें सोनिया गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। इस ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों को स्पष्ट संदेश दिया। कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। इस ट्वीट को लेकर अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी के मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी, पार्टी नेता तरुण चुग अपनी शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। चुनाव आयोग से संप्रभुता शब्द पर शिकायत करने बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे और भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है। संप्रभुता, सॉवरेन
उस शब्द को उन्होंने जानबूझ करके प्रयोग किया है। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो एक तरीके से जब इनका घोषणा पत्र का एजेंडा होता था, जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, जो एजेंडा है भारत को कमजोर करने का, और ये उसी प्रकार के शब्द और मानसिकता का भी प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस एक झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है। और हमारे इस सारे विषय को इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। और हम ये भी बता दें कि आज भी कांग्रेस अपने विज्ञापन में जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, उस प्रकार के आरोपों का कोई साक्ष्य इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाई, जो इस बात को सिद्ध भी करता है कि कांग्रेस केवल झूठ की बुनियाद के आधार पे इस चुनाव को लड़ रही है। कर्नाटक की जनता इसका करारा जवाब देगी। तो सोनिया गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस के शाही परिवार ने कहा है कि वो कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई देश स्वतंत्र हो जाता है तो उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसका मतलब है कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे कि कांग्रेस कर्नाटक को देश से अलग करने की साजिश कर रही है। अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस को घेरा, सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। पार्टी का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को लेकर ठीक बातें नहीं करती, परिवार की हत्या तक रचने की साजिश रच रही है। कांग्रेस ने 6 मई को बीजेपी के एक उम्मीदवार का कथित ऑडियो जारी किया। ये ऑडियो कन्नड़ में है। कांग्रेस ने दावा किया कि चित्तापुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार को जान से मारने की साजिश रची है। चित्तापुर से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस ने इस मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। कांग्रेस ने मणिकांत राठौड़ के विरुद्ध एक्शन लेने की मांग की। साथ ही खड़गे परिवार को सुरक्षा देने के लिए भी कांग्रेस ने कहा है। मणिकांत राठौड़ भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में वो काफ़ी चर्चित हैं। वजह उनका आपराधिक रिकॉर्ड। एक रिपोर्ट के अनुसार राठौड़ के विरुद्ध 40 क्रिमिनल केसेस हैं। अभी तक 3 मामले में राठौड़ को सजा हुई है। 1 साल जेल में रहकर भी राठौड़ आए हैं। बाकी मामलों में राठौड़ जमानत पर फिलहाल बाहर है। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई और अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रही। 9 मई को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पूरे भारत में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से ठीक एक दिन पहले हिंदू संगठनों का यह कदम ध्रुवीकरण का प्रयास माना जा रहा है। और आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में एक जनसभा में कहा कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और उनकी सरकार बचाने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और विधायक शोभा रानी ने उनका साथ दिया था। उनके इस बयान के बाद राजस्थान में राजनीतिक भूचाल आ गया। वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत 2023 में हार के डर से उनके विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वसुंधरा राजे बोली कि अशोक गहलोत को कैसे मदद कर सकती हैं, जितना अपमान गहलोत ने उनका किया है किसी और ने कभी नहीं किया। वसुंधरा राजे का नाम लेने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दरअसल वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की सबसे मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। वसुंधरा की बीजेपी के प्रति निष्ठा संदिग्ध कर देने से वो जनता और अपनी पार्टी के बीच कमज़ोर हो जाएंगी। वसुंधरा राजे बीजेपी के एकमात्र नेता हैं जिनकी पकड़ पूरे राजस्थान में है।
मुख्यमंत्री गहलोत बीजेपी को डिफेंसिव मोड में लाना चाहते हैं। वसुंधरा के बारे में खुलासे के लिए गहलोत ने उनके घर धौलपुर की रैली को जानबूझकर चुना ताकि उन्हें वहां कमजोर किया जा सके। वहीं कांग्रेस पहले ही अंतर्कलह से जूझ रही है। ऐसे में गहलोत के इस तरह के बयान देने से बीजेपी में भी फूट की कोशिश गहलोत कर रहे हैं। चुनावी खबरों में हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।